पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सब आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। इस समय जो कुछ भी स्तुति, आराधना और धन्यवाद और जय के भजन गाए गए प्रभु, हम उनके द्वारा आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं। पिता मसीह के पवित्र नाम से हमारी सारी आराधना को स्वीकार कर प्रभु, और जो कुछ तूने हमें आशीष के तौर दिया है, बरकत के तौर दिया है, जिसका कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने की बेटों के अंदर हम तेरे भवन में ले आए हैं। हमारी इन सारी बेटों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहरें, और जो उन्होंने जो कुछ भी दिया है पिता, चाहे 2 दमड़ियाँ ही क्यों ना हो प्रभु, हम दुआ करते हैं उनके जीवन के अंदर 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना बराबर दे। हर एक के जीवन के अंदर सब कमी घटी को दूर हटाएं। कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे, दवाई गोली, टेस्ट रिपोर्ट, जहाँ धन बर्बाद होता है व्यर्थ बातों में, ब्याज बट्टे के अंदर प्रभु, सारे कर्जे मर्जे तेरे लोगों के ज़िंदगी से दूर होने दे। परंतु दुआएं मसीह के नाम से तेरे लोगों को इतनी बरकत दे प्रभु, ताकि वे खाएं पिए पहने और आनंद के साथ अपना जीवन बिताएं। न केवल उनकी ज़रूरतें पूरी हो, लेकिन बाद में बचा भी रहे और कोई कमी घटी न हो। और धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए जो तूने तेरे लोगों के जीवन में की। प्रार्थना के द्वारा, आशीष के द्वारा हम इन गवाहियों के लिए भी तुझे महिमा देते हैं, क्योंकि ये चाहे छोटे कार्य हैं या बड़े कार्य हैं, वे सब तेरी महिमा के लिए संपन्न होते हैं। और इन सारे आश्चर्य कर्मों को करने वाला एकमात्र परमेश्वर तू है। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अब होने दे पिता, तेरे दास को भी आशीषित कर, तेरी आत्मा और तेरे सामर्थ्य से, तेरे मस्से से भरकर आशीष कर। और दुआएं मसीह के सामर्थ्य नाम से, आज बोलने वाले वो न, लेकिन उनके माध्यम से हम सब के साथ तेरी आत्मा बात करे और तेरा वचन हमारे हृदय के अंदर आए, क्योंकि तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में सामर्थ है, जो दोधारी तलवार से अधिक चौका है, जो गांठ गांठ गूथे गूथे मन की बातों और आत्मा की बातों को आर पार छेद कर अलग करता है। आज हम तेरे शब्द को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में सारी बुराई को दूर हटाए और हमें सिद्ध, पवित्र, सुधारे, निखारे, हम तेरी महिमा के लिए तेरे स्वरूप के अंदर होने पाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। और एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे बीच पास्टर सुहास गायकवाड़ जी है। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और 11 से 14 तक पढ़ेंगे हम। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को सोता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियकरपन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, प्रार्थना विनती करता हूँ पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना। प्यारे पिता, विनती करता हूँ प्यारे पिता, मुझे सूली के पीछे छिपाओ। प्यारे पिता, मैं घट्टू, आप बड़े ऐसा अनुग्रह करना। प्यारे पिता, आज प्रार्थना विनती करता हूँ, हर एक भटकने वाले विचार को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में बांधता हूँ प्यारे पिता, और प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति हम में बनी रहे, और पवित्र आत्मा हर एक बात को आप लीड और गाइड करो। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 14 वचन फिर से पढ़ेंगे हम। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। वरना प्रभु को, यीशु मसीह को पहन लो, है ना। अभी आज हमें जो कुछ समय मिला है, उस समय के अनुसार जो, क्योंकि 11 वचन पहला ही लिखा है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, है ना। क्या करना है, तो 8 वचन से अगर आप
आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या करना है और फिर 12-13 में हमें क्या करना है इसके बारे में वचन हमें बताते हैं। आज के वचन के लिए हम 4 बातें समझने की कोशिश करेंगे, जो बातें ये 11 से 13 में लिखा। पहला बात है समय को पहचानो, दूसरी बात है नींद से जाग उठो, तीसरी बात है कि रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, है ना। तीसरी बात है अंधकार के कामों को त्यागना, और चौथी बात है वो जो है दिन के को जो शोभा देता है वैसा ही सीधी चाल चले, मतलब दिन का जो जीवन है उसके अनुसार हम जीवन जिए। ये 4 बातों की ओर आज हमें थोड़ा समय देना है, क्योंकि यहाँ जो महत्वपूर्ण बात लिखी कि जिस समय आपने विश्वास किया था उस समय से अभी उद्धार बहुत निकट आया है। तो यहाँ जिस उद्धार के बारे में पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा हमसे कह रहा है वो हमारे आत्मा के उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो जो अंतिम उद्धार मतलब मसीह के साथ उठा लिए जाने का जो उद्धार है, शरीर का उद्धार, उसके बारे में वो बात कर रहा है। मतलब अभी इस समय को पहचानो, क्योंकि ये समय वो है जो अब आपको इस सृष्टि को, इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के पास जाना है। और इस विचार में आपका जीवन आपको जीना है कि अभी इस पृथ्वी पर की जो भी बातें हुई है वो बस हो गई। अभी हमें यहाँ से आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर हम वास्तविकता में देखा जाए तो इन वचनों में जो कहता है नींद से जाग उठने का, नींद का मतलब क्या होता है? अभी यह आपकी और मेरी हर रात की जो शारीरिक नींद के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन नींद में आप सुस्ताते हैं, आराम करते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं और अपने शरीर को क्या करते हैं? रिलैक्स देते हैं, विश्राम देते हैं ना। उसी रीति से हमारा आत्मिक जीवन भी कभी कभी उसी रीति में आ जाता है। पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा हमसे कह रहा है कि अभी उस रीति का समय बिताने का समय चला गया है। अभी अपने आप को जगाने का और जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उसे पाने के लिए तैयारी करने का जो समय है वो आ गया। यहाँ जो लिखा है कि रात बहुत बीत गई है और अभी क्या होने वाला है? दिन निकलने वाला है। रात में जितना भी जो भी करना था हो चुका है, अभी वहाँ से निकल कर उस दिन में आकर उस दिन के कामों से अपने आप को भरने की आवश्यकता है। और आज एक कलीसिया के रूप में अगर हम अपने आप को देखें, अपने आप को एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में देखते समय हम पर जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझने की और पहचानने की ज़रूरत है। अभी चलता है मसीह में, ये बात बहुत बार हमें सुनने को मिलती है ना, चलता है ना, और मैं उसके बहुत विरोध में हूँ और बहुत बार मैं उसके बारे में बोल चुका है ना। अभी वो समय नहीं है कि कुछ भी चलेगा। अभी वो समय है जो हर एक बात में सिद्धता और पूर्णता की आवश्यकता है। और अगर उस समय हमने उस सिद्धता को या पूर्णता को नहीं पाया तो आज जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उद्धार पाए हुए कहते हैं, हमारा उस विश्वासी होने का या उद्धार पाने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर मसीह के साथ हम उठा लिए नहीं गए तो अभी वो समय है कि जो सारी हमारी रूठना और मनाना, गुस्सा करना, झगड़ा करना, ये सारी बातें हो चुकी है। अभी महिमा ने भी वचन बोला है ना। उसने कहा झगड़ा करो पर पाप मत करो, गुस्सा करो पर पाप मत करो। अभी वो समय है कि अभी गुस्सा भी मत करो, क्योंकि मालूम नहीं पश्चाताप करने का मौका मिलेगा या ना मिलेगा।
और उस रीति से अपने जीवन को आज हमें देखना है और उसको परखना है कि क्या इन वचनों में जो कहता है पौलुस, जो चेतावनी देता है, उस चेतावनी को हम कैसे ले रहे हैं, किस रीति से अपने जीवन में इस वचनों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब प्रभु आएगा तब हमें पीछे मुड़ने का समय हम पर ना आए। और उस दृष्टि से हमारा जो मसीह जीवन है, जो पवित्रता का जीवन है, उस जीवन को हमें देखना है। आज हम 3 अध्याय को देखने वाले, एक है इफिस की पत्री उसका 5 अध्याय को और फर्स्ट थेसलोनिका 5 अध्याय को। ये दोनों 5-5 अध्याय जो है हमें किस रीति से हमारे इन अंतिम समयों में हमारा जीवन होना चाहिए उसके बारे में हमें वो दिखाता है, सिखाता है, प्रकट करता है। हम पहले इफिस की पत्री उसका 5 अध्याय निकालेंगे। पहले हम 7 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए तुम उनके सहभागी न हो, 7-8, हाँ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, परंतु अभी प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। तो ज्योति की संतान के समान चलो या नाई चलो। पहले हम पाप में थे, अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, लेकिन वहां से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, निकाल लिया है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और बाद में कहता है तुम जगत की ज्योति हो। तो प्रभु यीशु ने उस अंधकार से निकालकर हमें क्या बनाया है, ज्योति बनाया। तो कहता है कि अभी हम पर जिम्मेदारी है कि उस ज्योति की संतान के अनुसार चलो। अभी ये ज्योति का संतान का मतलब क्या है? तो जो ज्योति है वास्तविकता वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, और उसने हमें ज्योति बनाया। और वो ज्योति बनाने के बाद अभी जिसने हमें ज्योति बनाया उसके स्वरूप को, उसके रूप को हमें देखकर उस रूप में हम में आने के लिए उसके साथ हमारी संगति या फेलोशिप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो ये जो प्रभु यीशु जो जगत की ज्योति है और जिसने हमें ज्योति बनाया, उस यीशु के बारे में उसके 1 और 2 वचन में हम पढ़ते, इफिस 5 का 1 और 2। इसीलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के सदृश बनो, या मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है उसका अनुकरण कर। और उसके बाद में जो 2 वचन है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है, वहाँ लिखा है कि और प्रेम में चलो। क्या लिखा है? और प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, लेकिन वो प्रेम कैसा है? तो मसीह ने जैसा हमसे प्रेम किया वैसा हमें एक दूसरे से प्रेम किया। और मसीह ने कैसा प्रेम किया? तो हम जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, फिर एक बार परमेश्वर के पास हमें मिलाने के लिए उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को एक सुखदायक यज्ञ के रूप में अर्पण किया है। ये उसका हमारे ऊपर प्रेम है। इसलिए रोमी 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम का इस रीति से प्रमाण देता है कि हम पापी थे तो प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया। तो जब ये वचन कहता है कि उसी रीति से प्रेम में चलो, इसका मतलब जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया वैसा ही हमें प्रेम में बना। और जब उस प्रेम में हम होंगे तब 3 वचन में लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। क्या लिखा है? ऐसा नहीं कहा कि व्यभिचार, लोभ, है ना, अशुद्ध काम करो मत, ऐसा नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? उसकी चर्चा भी मत करो। करने की बात तो बहुत दूर की है,
उन बातों की चर्चा भी न करो, क्योंकि आगे लिखा है, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। अभी यहां कितनी बात लिखी है? 6 बात लिखी है। और उनके बारे में लिखा है कि उसके बारे में आप क्या करना नहीं है? चर्चा भी नहीं करना है, उसके बारे में बात भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो क्योंकि ये जो बातें हैं वो क्या नहीं देती? जो परमेश्वर के पवित्र जन है उन्हें शोभा नहीं देती है। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनको शोभा नहीं देती है। तो उनके उस पहचान को खत्म करने वाली बात ये है। और इसीलिए एक बात कभी भी ध्यान में रखना है, खास करके बच्चे लोग अभी ऑफिस में जाते, बहुत सारी संगति उनमें करना पड़ता है, बहुत बार उनको टाल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ हदें अपने लिए बना के रखना है। उस हद के बाद आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कान और आंख से आता है। कहां से? कान से और आंख, मतलब देखने से और सुनने से वो दुनिया आपके अंदर आती है। और ये जो दुनिया आपके अंदर आती है वो आपके अंदरूनी, आपके जो पवित्र जीवन को वो दूषित बनाती है। इसीलिए आपके सुनने से आपके अंदर क्या आता है और देखने से आपके अंदर क्या आता है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कोई और उसके बारे में कंट्रोल नहीं करना चाहिए। दोस्तों में कुछ नहीं होता है, चलो, या कुछ भी बातें। और जब भी मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और आप सबकी गवाही है, जब भी आप ऐसे लोगों के बीच में होते, ऐसी गलत बातें होती है, आपके अंदर आपकी आत्मा आपको तकलीफ देती है, वो बेचैन होती है, वो सुनना नहीं चाहती है। लेकिन शरीर रहता है कि वो सुनना चाहता है। वो कहता कुछ नहीं, थोड़ा समय रुक जा। लेकिन वो थोड़ा समय आपके आत्मिक जीवन को कितना गंदा कर सकता है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए जिन बातों से आपके आत्मिक जीवन और आपकी आत्मिक पहचान को धोखा है, उन सारी बातों से अपने आप को क्या करना है? अलग करना है। नींद से जागने का मतलब यह है कि वो सारी बातें जो अंधेरे में होती है या सुस्ती में होती है, उनसे अपने आप को बचा के रखना है। जो जागरूक होता है, जो जगा हुआ होता है, वो अपने आप को संभाल सकता है। जो सोया हुआ है वो अपने आप को संभाल नहीं सकता है। उसी रीति से जो आत्मिक नींद है वो विश्वासियों के लिए बहुत ही डेंजर है। उसमें अगर आप, दाऊद राजा ने 2 सबसे भयंकर पाप किए, व्यभिचार और दूसरा हत्या। कब और क्यों किए मालूम है आपको? वहां लिखा है कि परमेश्वर का यज्ञ का जो समय है, उस समय राजा नींद से उठा और वो छत पर टहलने गया। पहली बात। उसके पहले बात है कि जिस समय राजा युद्ध पर जाते हैं, उस समय राजा अपने महल में सो रहा है। जिस समय राजा युद्ध पे जाते हैं उस समय राजा अपने महल में सोया है, और उस समय तक सोया है जब परमेश्वर के यज्ञ का जो शाम का जो समय था तब तक सोया है। पूर्णता, शारीरिकता में, शरीर की अभिलाषाओं में वो उठकर टहलने गया और फिर उसने अलीशिबा को देखा और वो पाप में गिर गया। उस पाप को छुपाने के लिए उसके पति को मरवा दिया। क्यों हुआ ये? हम देखते, दाऊद के भजन हम गाते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर खुद उसके बारे में गवाही देता है कि मेरे मन जैसा व्यक्ति मुझे मिला है। ये जो परमेश्वर का मन जैसा व्यक्ति जब अपनी उस शरीर की अभिलाषाओं में गिर गया, और इसलिए
क्योंकि जिस समय वो जहां होना चाहिए था वहां नहीं था। वो उस समय एक तो युद्ध भूमि में होना चाहिए था या परमेश्वर के पवित्र मंदिर में होना चाहिए था, लेकिन उसकी उस नींद ने, शारीरिक नींद ने उसके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया। हमारी आत्मिक नींद जो है हमारे पूरे भविष्य को खत्म कर सकती है, और इसीलिए वचन कहता है समय को पहचानो। अभी नींद से उठने का समय आ चुका है, रात बहुत बीत चुकी है, अभी दिन आने का है। ये जो परमेश्वर का जो दिन आने वाला है, जब प्रभु यीशु अपने महिमा के साथ बादलों पर आएगा, वो हमारे लिए अंतिम उद्धार का, मुक्ति का दिन है। जब प्रभु यीशु मसीह में जब जो सारे लोग उठाए लिए जाएंगे उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए, अभी वो समय नहीं है, चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। अभी अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को जागरूक रखना है, क्योंकि वो समय हमें मालूम नहीं है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जब वो समय के बारे में बताता है, वो कहता है एक बेड पे 2 व्यक्ति सोए हैं, एक उठा लिया गया, 2 खेत में काम कर रहे हैं, एक उठा लिया गया, एक रह गया। 2 जो है चक्की चला रहे हैं, उसमें से क्या हो गया, एक उठा लिया गया। अभी ये 3 जो है वो 3 समयों को प्रकट करता है। सोने का मतलब रात को, खेत में जो है दिन को, और सुबह का भोर 4-5 बजे, उसके पहले ज़माने में महिलाएं जो चक्की चलाती थी, वो रात में भी आ सकता है, वो दिन में भी आ सकता है, भोर को भी आ सकता है। और इसीलिए प्रभु कहता है जागरूक रहो, प्रार्थना में रहो, जागरूक रहो। क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं रहे तो ये सारी शरीर की अभिलाषाएं जो है हमें गुलाम बनाकर इस शरीर की अभिलाषाओं में बांध कर रखेगी। और इसीलिए ये रोमी कहता है कि अभी वो रात के काम छोड़ दो। इफिस की पत्री में भी 7 से आगे पढ़े, वहां भी वही लिखा है, थेसल की पत्री में भी वही लिखा है, अभी दिन आ गया है। और उसके लिए आज हमें अपने आप को तैयार करना है। फिर से आगे हम पढ़ेंगे, 6 वजह से पढ़ेंगे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा न दे, इसका मतलब क्या, ये चलता है ना, ये जो बात है ना, उससे कोई आपको, क्योंकि इन्हीं कामों के द्वारा आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध होता है। किन बातों, तो जो 3 से आगे लिखा है, उस रीति से काम करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध होता है। और तुम्हें कोई भी ऐसा ना भरमाए कि ये चलता है, वो चलता है। परमेश्वर को पूर्णता चाहिए, परमेश्वर को पवित्रता चाहिए, परमेश्वर को वो सिद्धता, मतलब वो प्रेम चाहिए जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और इसलिए जब आज परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, ये समय दिया है, किसके लिए, किसके लिए, तैयारी करने के लिए। और जब आप तैयारी कर, सोते सोते तैयारी कर सकते हो क्या? नहीं करोगे, तो आपको जागना होगा, क्योंकि तैयारी के लिए बहुत सारी बातों की ओर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि जब प्रभु आएगा, वचन कहता है कि उसकी दुल्हन जो है उस पर कोई भी दाग धब्बा नहीं है। इतना ही नहीं तो उसको, उस पर कोई झुर्री भी नहीं है। पूर्णता, निर्दोष और पवित्र है। अभी दाग के बारे में ठीक है, चलेगा, उसको हम देख लेंगे, साफ कर लेंगे, लेकिन कहता है झुर्री भी नहीं चाहिए। मतलब परमेश्वर जब हमें देखता है तो वो उस रूप को देखता है जिस रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, परमेश्वर ने भी चलता है, चालू रखा है।
ये व्यवस्थाएं दी, उस व्यवस्थाओं के द्वारा अपने लोगों को पाप से दूर रखने की कोशिश की परमेश्वर ने। लेकिन वचन कहता है व्यवस्था देह के कारण दुर्बल होने से जो वो नहीं कर सके, मतलब क्या नहीं कर सकी, हमें पवित्र और शुद्ध नहीं रख सकी, हमें उस इमेज तक, उस स्वरूप तक लेकर जा नहीं सकी। इसलिए फिर परमेश्वर को अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजना पड़ा और उस परमेश्वर के पुत्र में आकर इस दुनिया में यह दिखाया कि एक पवित्र और सिद्ध जीवन कैसा जिया जा सकता है। और इसलिए बाइबल हमें कहता है मसीह का अनुकरण करोगे, इसीलिए कहता है इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करें। और यहाँ परमेश्वर मतलब जो है पिता परमेश्वर के बारे में नहीं, तो दो वचन हमें बताता है कि मसीह का अनुकरण करें। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है वो परखा गया लेकिन फिर भी वो कैसा रहा, शुद्ध, निर्दोष, पवित्र रहा। मतलब इस शरीर में हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, वो जीने की योग्यता परमेश्वर ने हम में रखी है। लेकिन उसके लिए जो सबसे आवश्यक बात है, उसके लिए हम कितना जागृत है, उसके लिए हम कितना तैयार है कि हाँ मुझे वो जीवन जीना है जो जीवन मसीह यीशु ने इस दुनिया में जिया है। बहुत बार हम सुनते मनुष्य गलती होगी, सही है, लेकिन अगर आपने चाहा और उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन पूर्णता आ गए तो आप गलती नहीं करोगे। दो बातें, एक आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, मुझे पवित्र जीवन जीना है। और इस सच्चाई को समझने के बाद कि मैं अपने शक्ति से वो पवित्र जीवन नहीं जी सकता हूं, लेकिन जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझ में रखा है, अगर मैं उसके अधीन हो जाऊं तो मैं पवित्र जीवन जी सकता हूं। क्योंकि जो आत्मा मुझ में है उसे पवित्र आत्मा कहा गया, वो पवित्र है। और जब आप पूर्णता उसके अधीन हो जाओगे, वो आपको उस पवित्रता में लेकर चलेंगे। उस पवित्रता में ले चलते समय हो सकता है आप कोई चोरी नहीं करोगे, कोई व्यभिचार नहीं करोगे, कोई गाली नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपसे पाप हो सकता है। कैसा हो सकता है? तो यहां लिखा है चर्चा भी मत करो, बातचीत भी मत करो। हमारे सोच और हमारी विचार, हमारी बातें जो हमें उस अशुद्धता की ओर खींचती है, लेकिन हमारे अंदर का जो पवित्र आत्मा है उसी समय हमें क्या करता है? जागृत करता है। हम क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। वो हमें क्या करता है? जागृत करता है और कहता है देख मेरे बेटे, तूने पाप किया है, तेरे विचार जो है सही नहीं है, तेरी ये जो भावनाएं हैं ये परमेश्वर की ओर नहीं, तो ये दुनिया की और शरीर की ओर से है, जो तेरे लिए पाप है। और वो कहता है पश्चाताप कर। अगर आप जागरूक हो गए, आप उसकी वाणी सुनने के लिए सेंसिटिव है, उसी समय आप कहते हैं परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। आपके हाथ से कोई पाप नहीं हुआ है, लेकिन आपके अंदर पाप का बीज जो है शैतान ने डाल दिया है, लेकिन वो वृक्ष होने से पहले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप उसे उखाड़ कर फेंक सकते हैं और फिर से उस पवित्रता में बने रहकर उस पवित्र आत्मा के संगति में चल सकते हैं। जागरूक होने के लिए हमें कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि नींद से जागने के बाद हमें भूल जाते, हमारी नींद बीन सब भूल जाते ना। पहला काम क्या करते? महिलाएं घर साफ करने लगती है। क्या करते? साफ सफाई का काम, पहला शुरुआत। अभी आप सब लोगों के घर में तो मेड लोग है,
लेकिन हमारे घर में जो है महिला का पहला काम होता है उठने के बाद घर को क्या करना है, साफ करना है ना। अभी क्या थोड़ा सा मशीन आ गया, वॉशिंग मशीन ये, लेकिन पहले हम जब छोटे थे तो कपड़े निकालो, सब बर्तन निकालो, सुबह पानी आएगा, सब साफ सफाई करो, घर की सफाई करो। जागरूक होने के बाद पहला काम क्या होता है, सफाई का काम होता है। जब वो पवित्र आत्मा आपको जागरूक करता है, आपका आत्मा जागरूक होता है, तो वो पहला काम क्या करता है, सफाई करता है। उन सारी गलत बातों को जो नींद में, रात में आपके अंदर डाली गई शैतान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, समाज के द्वारा, पवित्र आत्मा जैसे ही आप जागते हैं आपको दिखाना शुरू करता है, सफाई करना शुरू करता है। और इसलिए ये वचन कहता है कि दिन के सदृश बनो। ज्योति की संतान दिन के सदृश में चलना है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी गंदा हो, जब वो रास्ते से चलता है तो उसके अंदर एक चाहत रहती है कि हर एक उसे अच्छा देखे। कोई भी हो, कितना भी गंदा व्यक्ति है, सबको मालूम है ये व्यक्ति सही नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर क्या इच्छा है कि लोग मुझे अच्छे रूप में, अच्छे स्वरूप में देखे जाने। जो शैतान की गुलामी में है, पाप के गुलामी में, वो भी चाहता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं। तो जो परमेश्वर की संतान है वो कितना विशेष करके एक पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप में उस भूख को पैदा करेंगे। और यही बात जो हमें समझ, उसके बाद में हम 9 वचन से, इफिस 5:9 से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हा न दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। 13 पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अभी यहाँ हम देखते हैं कि 9 वचन में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्या है ये ज्योति का फल? भलाई, धार्मिकता और सत्य है। और फिर 10 में लिखा, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या परखना है? मुझे क्या अच्छा लगता है, ऐसा लिखा है? नहीं, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। भाता का मतलब उसे क्या अच्छा लगता है, किन बातों को वो प्रसन्न हो, किन बातों से वो प्रसन्न होता है, उसकी परख हमें होनी चाहिए। हर बार आपके अंदर उस मसीह के मन को जानने की एक लालसा होना चाहिए। मैं आज जो बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं, क्या उससे मेरा मसीह प्रसन्न होगा? क्या जो मैं कर रहा हूं उसके द्वारा मेरे अंदर की पवित्र आत्मा प्रसन्न है या दुखी है? क्योंकि फिर आगे इसी में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब जब आप और मैं परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता वो करते हैं, तब तब हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित कर, उसे दुख देते हैं। परमेश्वर चाहता है उस भलाई में, उस धार्मिकता में, सत्य में बने रहे, और उसके लिए हमें जागरूक रहना बहुत आवश्यक। और फिर 14 वचन में लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अभी यहां सोने वाले की तुलना किसके साथ की है? मरे हुए के साथ। सोने वाले की तुलना किसके साथ की है? जो मर गया है। क्योंकि जब आप सोते हो तो आपके शरीर के सारे ज्ञानेंद्रिय जो है वो भी सो जाते हैं। कुछ एहसास आपको कुछ दिखता नहीं है, कुछ स्पर्श नहीं होगा, सुनने नहीं आएगा, क्योंकि आप नींद।
जैसा एक मरा हुआ व्यक्ति को कुछ भी बात समझ में नहीं आती, वैसा ही सोने वाला। और जो आत्मिक नींद है वो शारीरिक नींद से भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये शारीरिक नींद सिर्फ आपके शरीर के ज्ञानेंद्रियों को सुलाती है, लेकिन आत्मिक जो नींद है आपके आत्मिक जीवन, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता, शुद्धता को के बारे में आपकी जो भी समझ है उसको वो क्या करती है, खत्म करती है, सुला देती है। वो कहता है कि जब तू उसमें से उठेगा तब पर मसीह की ज्योति तुझ पर क्या होगी, चमकेगी। और जब मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी तब उस ज्योति को हम ग्रहण कर लेंगे और उस ज्योति से हम भी प्रकाशित होंगे। हम में से भी वो ज्योति निकलेगी जो परमेश्वर चाहता है कि हम जगत की ज्योति हो। फिर आगे 15 में लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो। बस अवसर को बहुमूल्य समझो। ये आज के जो दिन आपको और मुझे मिले हैं वो बहुत बहुमूल्य दिन है। ये उन लोगों को मिले जिन पर प्रभु का अनुग्रह है। आप पर, मुझ पर वो अनुग्रह है कि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर वचन से हमें हर बार जागरूक करने की कोशिश करता है। मैंने ये वचन रोमी 13 अध्याय पहले भी शेयर किया है, लेकिन मैं जब कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने वही वचन फिर से दिया। वास्तविकता आज सुबह मैं अंबरनाथ मेथोडिस्ट चर्च में था और वहाँ जो वचन शेयर किया, मेरी इच्छा थी वो वचन यहाँ भी शेयर करना, क्योंकि वो भी आवश्यक था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस बात को मना किया। तो हम वो अनुग्रह पाए हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर जगाना चाहता है, जिन्हें वो तैयार करना चाहता। वो नहीं चाहता कि हम में से किसी का भी नाश हो, और इसलिए वो हमसे कहता है समय को, अवसर को बहुमूल्य जानो। ये प्रत्येक जो हर एक दिन जो हमारे जीवन में वो परमेश्वर दे रहा है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये इस दिन का अगर मैं सही इस्तेमाल करेगा तो कल मैं प्रभु के साथ अनंत जीवन में रहेगा। आज ये जो अवसर उसने मुझे दिया, अगर उसे मैं गवा दिया तो हो सकता है मैं अनंत जीवन भी गवा सकता हूं। और इसलिए ये जो अवसर हमें मिला है, उस अवसर की कीमत को हमें समझना है। प्रभु जो हमसे बातें करता है, बार बार हमें उन सारी बातों की चेतावनी देता है कि जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है, उस चेतावनी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आगे 15 से 18 से आगे पढ़े, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 19, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। क्या लिखा है? दाखरस वे मतवाले मत हो। लेकिन क्या लिखा है? पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो।
हमें क्या करना है? ऊपर लिखा है किन बातों की बातचीत नहीं करना है। यहां कुछ करने बोलने के लिए कहा गया। अभी यहां एक शब्द जो है वो लिखा है कि अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इसका मतलब क्या है? आप रोड से जा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन आपके शरीर जो है आपका कुछ और काम कर रहा है, लेकिन आपका मन जो है वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ है। बहने लोग अपने काम करते समय वो परमेश्वर की महिमा के गीत गा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा मन परमेश्वर के साथ लगा हुआ है तब तक कोई भी वो बात जो आपको और मुझे गंदा बना सकती है वो आपके अंदर नहीं आ सकती है। लेकिन जैसा ही आपका मन खाली, इसलिए लिखा खाली जो दिल होता है वो शैतान का घर होता है, उसे खाली रखोगे शैतान उसका कब्जा करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के स्तुति से, उसके वर्शिप से, उसकी आराधना से अपने मन को भरा रखो, बाहर की चीज अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले से क्या है? भरा हुआ है। और इसलिए कहते सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह में के नाम से पिता को धन्यवाद करते रहो। आपके और मेरे जीवन में शैतान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उस शैतान की सारी बातों को, जिसने हमारे विरोध में योजनाएं बनाई थी, हमारे भलाई में उसको उत्पन्न करता है ना, जो रोमियो 8:28 हमें बताता है। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं पहला क्षमा मांगता हूँ कि मेरे बेटे का शादी हुआ, लेकिन मैं सबको नहीं बोल सका। तो मेथोडिस्ट चर्च कल्याण में वो शादी था, और उसी के ग्राउंड में जो था वो रिसेप्शन की व्यवस्था हमने की थी, और उसके लिए हमने एक डेकोरेटर से बात भी की थी। लेकिन उस कलीसिया के अंदर एक मेंबर है जो डेकोरेटर है, और उसका फोर्स था कि मुझे ही वो काम मिलना चाहिए। तो हम उससे बातें कर रहे थे कि ठीक है, तू कितना पैसा लेगा हमको बता दे, हम फिर बाद में सोचेंगे। तो वो 15 दिन हमको बताया नहीं, शादी को 1 हफ्ता बाकी है, तब वो आकर कहता है कि 1.5 लाख रुपए देना है। तो जो बाहर वाला हमने कहा था वो 85,000 में तैयार हुआ था, ये डायरेक्ट डबल के पास आ गया। और उसने ये सोचकर किया था कि 1 हफ्ते में ये लोग कुछ नहीं कर सकते, जो भी मैंने कहा उनको वो करना ही होगा। ये उसका प्लान था, ये शैतान का प्लान था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा और इतना सुंदर हॉल हमें दिया, उससे कई कम पैसे में दिया। जो भाई बहन आए उन्होंने देखा, और उसमें और एक मिरेकल परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ऐसा ही नहीं करता, वो एक के ऊपर एक फ्री देता है। वो चर्च का हॉल है, जो हॉल चर्च ने दूसरे को चलाने के दिए है। तो उस चर्च में कुछ मीटिंग था, इसलिए वो पूरे चर्च को ना बहुत सुंदर लाइटिंग कर दिया था। अभी बेसमेंट में हॉल है, ऊपर चर्च है, और पूरा चर्च जो है लाइटिंग से भर गया। सब लोग आकर देखते थे, उनको होता वो लगता था ये शादी का ही सारा डेकोरेशन है। वैसा कुछ भी नहीं था, हॉल बहुत सुंदर था, लेकिन अगर वो लाइटिंग नहीं होती तो बाहर से वहां अंधेरा लगता था। तो परमेश्वर ने मतलब वो उस शैतान का जो प्लान था वो फेल किया, लेकिन उससे दुगना आशीष दिया। ये कहने का मतलब है कि हमें इस बात को समझना है कि जिस परमेश्वर हमारे लिए जो भी कुछ सोचता है वो उत्तम रहता है। और जब परमेश्वर कहता है कि सब सदा परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद देते रहे मसीह यीशु के नाम में। चाहे दुख हो, चाहे समस्या हो,
कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वो उस धन्यवाद को देखकर आपके लिए जो आप समझते कि आपके लिए वो बुराई उत्पन्न ला सकता है, उसको भलाई में बदलने का सामर्थ्य हमारे परमेश्वर में। और इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो कहता है उसका अनुसरण करें। ये जो अवसर प्रभु ने दिया है हमें खुद को परखने के लिए, अपने आप को परखो। औरों को परखने से आपको और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब अगर हम अपने आप को परखेंगे और जो परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है उसका सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपना फ्यूचर जो है मतलब बना के रख जाएंगे। और यही बात जो है आज हमें समझने की आवश्यकता है। उसी रीति से थेसल की पहली पत्री उसका 5 अध्याय में हम आएंगे, वहां पर हम देखते हैं उसका हेडिंग है, क्या है पढ़ना, 1 थेसल 5 अध्याय। अभी आपके इसमें नहीं, मेरे इसमें है पुनरागमन के लिए तैयार रहना। क्या हेडिंग है? मतलब ये पूरा अध्याय हमें क्या बता रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कैसा रहना है, इसके बारे में। इफिस की पत्री 5 अध्याय हमें क्या सिखा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तैयार कैसा रहना है। रोमी हमें क्या बता रहा है, तो वो जागरूक रहने के लिए कह रहा है। जो समय आपको मिला है उस समय के महत्व को जानो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि समय निकट आया है। और यहां पर हम देखते 2 वचन से पढ़ेंगे या 1 वचन से पढ़ेगा तो भी चलेगा। 5वां अध्याय। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। तुम अंधकार में नहीं। चोर कब आता है? रात को आता है ना। तो तक तुम अंधकार के नहीं है, इसलिए वो चोर आप पर उस समय एक अंधकार में आने वाले समय के समान वो दिन आप पर नहीं आएगा। फिर आगे लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। हाँ, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहें। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, तो जागते और सावधान रहे। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। अभी आपको और मुझे सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम कौन है? ज्योति की संतान है, हम दिन के हैं। लेकिन ये सावधान रहने के लिए 3 बातें यहाँ लिखी गई है। वो लिखा है, पहली बात कहता है, इसलिए दिन के है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। झिलम का मतलब क्या होता है? अभी वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ना, है ना? हाँ। और फिर लिखा है आशा का, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान। टोप मतलब हेलमेट, झिलम मतलब
अपना सीने क्या सुरक्षा के लिए, है ना। और ये सीने की रक्षा क्या करेगा? प्रेम और विश्वास करेगा। और ये जो हेलमेट है वो आपके दिमाग की रक्षा करेगा। वो सिर्फ रक्षा ही नहीं करेगा, तो आपको उन सारे आने वाले शैतान की हर एक अटैक से वो आपको बचाएगा। आपका मन, आपका हृदय जो है वो शैतान के उस सारी जलती तीरों से बचाएगा। आपके सोच और विचार जो शैतान उसमें गड़बड़ी उत्पन्न, अशुद्धता उत्पन्न करता है, उससे आपका बचाने वाला है वो उद्धार की आशा। इसलिए हर एक के अंदर जो उद्धार का हमने पाया है और जो उद्धार हम पाने वाले हैं, उसके बारे में एक दृढ़ आशा होनी चाहिए। क्योंकि वचन कहता है रोमी 5:5 के अनुसार, विश्वास, प्रेम और आशा अटल है। और उसमें प्रेम सबसे, लेकिन आशा, और फिर उसी में लिखा है, और आशा लज्जित नहीं करेगी। आपने जो उद्धार को पाया है और जो उद्धार पाने वाला है, उसकी जो आशा आपने पकड़ के रखे, उसे पकड़ के रखो। चाहे शैतान कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपको उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है जो कहता है कि मैं तुझे ना तो त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है जो हमसे कहता है कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को उस सूली पर बलिदान किया। हमें उस यीशु पर विश्वास करना है जो फिलिपी 2:6 में लिखा है, वो देव परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होकर भी अपने अधीन न रखते हुए उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप लेकर मनुष्य प्रकृति का होकर मृत्यु, और वो क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। क्रूस की मृत्यु का मतलब क्या है? गलती 3:13 के अनुसार श्रापित मृत्यु। वो हमसे इतना प्रेम करता है तो उसने हमारे लिए वो श्रापित मृत्यु, उस समय की सबसे भयंकर मृत्यु को उसने सह लिया, कि वो हमारे ऊपर उसका प्रेम है। अगर वो प्रेम में हम बने रहे, इफिस 3 अध्याय को अगर हम 14 से पढ़े, उस प्रेम में बने रहोगे तो वो प्रेम और आपका विश्वास जो है, जो अटल है, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो आपके आत्मा प्राण का रक्षण करेगा। जो उद्धार आपने मिला है मसीह में, वो आपके मन को, आपके सोच विचारों को रक्षा करेगा। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि 12 से पढ़ने का, और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि चाहे कुछ भी हो, हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उसे धन्यवाद दें। फिर आगे 19 वचन, आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को न बुझाओ। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। सब बातों को परखो। सब बातों को परखो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से। ये किसके लिए है?
मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। क्या कहे? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात का धन्यवाद करो, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जो ये समय प्रभु ने हमें दिया है, इस समय में ये बातें हमें करनी है। फिर जो ऊपर हमने पढ़ा है 14 वचन, हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, बस इतना काफी नहीं है। जो अज्ञाता के कारण न जा पा रहे हैं उनको समझा कर अपने साथ ले जाने की जिम्मेदारी हम पर है। मैंने क्या कहा? अज्ञानता के कारण, नींद में होने के कारण। उद्धार तो पाए हैं लेकिन अभी भी शरीर की अभिलाषाओं में जकड़े हुए हैं। उद्धार तो पाए हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पा रहे, समझ पा रहे। उद्धार तो पाए हैं लेकिन पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हो पा रहे, शरीर उन पर हावी हो रहा है। ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर का पवित्र जन होने के नाते आपको उनको समझाना है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बाहर के लोगों को समझाना आसान है बहुत, कलीसिया को लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। ये मैं 35 साल की सेवा के बाद कहता हूं। लेकिन हमें वो करना है, चाहे वो समझना चाहे या न चाहे। मुझे अपनी ड्यूटी करना है क्योंकि वचन कहता है तुझे ये करना है। क्योंकि मसीह ने जैसा मुझसे प्रेम किया वैसा मुझे उससे प्रेम करना है। अगर मैं उससे प्रेम कर रहा है और वो मैं देख रहा हूं कि वो छोटी सी गलत बातों के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर उस शैतान की आग, नरक की आग की ओर जा रहा है और मैं चुपचाप बैठा हूं, तो मैं प्रेम कर रहा हूं? नहीं है? तो समझाओ, तुम्हारा काम तुम करो, बाकी का काम परमेश्वर का है। पवित्र आत्मा उसका आगे का सारी बातों को संभाल लेगा। और फिर आगे लिखा है जो निर्बल है, जो कायर है उन्हें धीरज दो, जो निर्बल है उन्हें संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। यह भी एक थोड़ा कठिन बात है। जब मैं 2 कदम आगे चल जाता हूं ना, तो पीछे के लोगों के लिए मेरे मन में कोई आदर नहीं रहता है। एक बहुत स्पिरिचुअल कमी है विश्वासियों में। लेकिन उसकी सही जिम्मेदारी, जब आप 2 कदम आगे बढ़ गए तो आप पर यह जिम्मेदारी है कि कुछ समय रुके, अपने बहनों को भाइयों को साथ में लेकर उन्हें आगे बढ़ाओ। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है। किस लिए बढ़ाया? आप आगे भागने के लिए नहीं बढ़ाया। तो आप आगे बढ़े तो पीछे वाले आपको देखेंगे, और जब आप उनके लिए रुकेंगे तब उसको एहसास होगा मेरी बहन, मेरा भाई मेरे लिए रुके हैं। फिर एक बार हम रोमी के उधर जाएंगे। मैं खत्म करता हूँ। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था
उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिल निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। तो जिस आत्मा में आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले, उस आत्मा को संतुष्ट करने की कोशिश करो। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते प्यारे पिता। ये जो समय आपने हमें दिया है अपने आप को जानने का, अपने आप को परखने का और आपकी इच्छाओं को जानकर उस पर चलने के लिए प्रभु मुझे सहायता करना, कलीसिया को सहायता करना, हर एक मेरे प्यारे भाई बहन बच्चों सबको सहायता करना, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते प्यारे पिता। आप नहीं चाहते कोई पीछे रह जाए प्यारे पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है और वो आप जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हो, ये उसकी इच्छा है। और उसके अनुरूप प्यारे पिता, ये जो समय दिया उस समय का हम सही इस्तेमाल करें। नींद से जाग उठने का जो समय है प्यारे पिता, जो भोर फटने का ये समय है, जागरूक होकर प्यारे पिता वो काम करे जो आपको इच्छा के अनुरूप है, जो आपको ऊंचा उठाने वाले, ऐसी बातों को हमें करने में सहायता करना। प्रार्थना विनती करता हूँ प्यारे पिता, पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आशीष करना। आने वाले दिनों में हम सब के लिए प्यारे पिता आपकी हर एक इच्छा को प्रकट करना, पूर्ण करना और हर एक के द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसा अनुग्रह करना। प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। चलिए, इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना के अंदर जाएं, दो अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। परसों मंगलवार 10 तारीख हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं, इसी कलीसिया के अंदर। परसों मंगलवार 10 तारीख, तो सभी लोग विश्वास और प्रार्थना के साथ आएँ कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ अद्भुत कार्य करे, ठीक है। और आने वाले शनिवार 14 तारीख को उल्लासनगर के अंदर कुछ खास होने जा रहा है। टाउन हॉल के अंदर एक विशेष सभा आयोजित की गई है, जहां पर भाई सनी विश्वास परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक अद्भुत मनुष्य, अद्भुत कहूँगा यानी उनके जीवन की एक अद्भुत गवाही है, जो वहां पर आने वाले, जिनका नाम है रवि सौदा, वो भाई वहां पर आने वाले। उनके साथ एक और आराधक आने वाले हैं और ये सभा जो है शाम को 6 बजे से लेके 9, साढ़े 9 बजे तक रहेगी और टोटल फ्री ऑफ चार्ज है, कोई टिकट यहाँ नहीं है। आप में से जो कोई भाई या बहन जाना चाहता है, टाउन हॉल उल्लासनगर 3 के अंदर शनिवार शाम 6 बजे की सभा रहेगी। जो जाना चाहता है आप बिल्कुल भी इस सभा के अंदर जा सकते हैं। शनिवार 14 तारीख को क्या है भाई? हाँ, स्पेशल सभा है करके, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बोलना करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंखें बंद करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दिल से दुआ करते हैं कि प्रभु इस अंधकार के शासक ने जो संसार के लोगों की आंखों को अंधा कर देता है, बुद्धि की आंखों को अंधा कर देता है, मन की आंखों को अंधा कर देता है, वो अंधकार सिर्फ मसीह यीशु की ज्योति के द्वारा उठता है। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, जो शब्द आज हमारे जीवन में आए, हमारे सामने आया है, हमारे दिल से दुआ है कि प्रभु हमें आत्मा के अंदर जागृत होने दे पिता। एक आत्मिक जागृति हमारे अंदर ही आने पाए। हम दुआ करते हैं कि संसार के अंदर जो शरीर है और शरीर की अभिलाषाओं के अंदर काम करने वाली बातें हैं, उन सब को हम दुआ करते हैं कि हमारे जीवन से पूरी तरह से दूर हो। हर प्रकार का बैर, गैर, दोष, निंदा, नफरत, झगड़ा, अंधकार के जैसे कार्य आज हमने सुने हैं, पियक्कड़पन हो, लुचपन हो, व्यभिचार हो, हत्याएं हो, जो कुछ भी लीला क्रिया जैसे कार्य हो, प्रभु हम दुआ करते हैं कि इनकी चर्चा यानी इनकी बातें तक भी, इनके विषय में बातचीत करना भी हमारे मुख से दूर होने पर, हमारे
विवेक से भी दूर होने पाए, हमारे मन से भी दूर होने पाए, लेकिन हर समय हम तेरा धन्यवाद करते रहें। जिन बातों को आज हमने सीखा है, हम प्रार्थना करते कि हमें आत्मा में जागृत हो, और आपने शब्द दिया कि हर समय प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। और पिता, आज हमने यह भी सुना है कि तेरा दिन आने वाला है और बहुत ही शीघ्र और बहुत ही तेज़ गति के साथ आ रहा है। हम दुआ करते कि हमारे जीवन में जो कुछ भी बुरी इच्छाएं हैं प्रभु, जो कुछ भी अभिलाषाएं हैं, जिन जिन बातों और आदतों और कमजोरियों के अंदर आज भी जैसे हम गुलाम बने हुए प्रभु, दुआ करते कि हमें आत्मा के द्वारा सामर्थ दे कि इन सब से हम छुटकारा पाएं और सिर्फ तेरी महिमा के लिए हमारे आत्मा के अंदर एक नया संजीवन, एक नई जागृति है। और प्रभु, हम दिन की संतान बनकर, ज्योति के संतान बनकर, ज्योति की न केवल हथियार धारण करें, धर्म के केवल हथियार धारण करें, लेकिन प्रार्थना है पिता मसीह के नाम से हमारे अंदर से ज्योति और धार्मिकता के फल भी प्रकट होने पाए। हम सबके साथ मेल मिलाप रखें, पवित्रता के खोजी बने रहें, और यीशु मसीह के नाम से सबके साथ भलाई करते रहें और भाईचारे की प्रीति के अंदर बढ़ते रहें, क्योंकि तेरा आना निकट है। पिता, हम दुआ करते हैं कि हम विश्वास के अंदर और प्रेम के अंदर ही मेरे खुदा बढ़ते जाएं। हमारे दिल से दुआ है। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसा करने के लिए तू हमें सहायता कर, और आज का शब्द दिल से दुआ करते कि हर एक के जीवन के अंदर बना रहे, और प्रभु तेरे वचन के द्वारा ही हर एक के जीवन के अंदर फल लाए और सब बुराई दूर हटे। सब बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। तेरे लहू में हमें पवित्र कर, मसीह के सामर्थी नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाई बहनों के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं। आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।